हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस नंबर 10। ठीक है, तो प्रैक्टिस नंबर 10 है। प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ ब्रज भाषा में कविताएं लिखकर किया था। ये कविताएं किस उपनाम में लिखी गई थी? बेताब के नाम से, या फिर शनेही के नाम से, या फिर कलाधर के नाम से, या फिर एक भारतीय आत्मा के नाम से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाधर। कलाधर उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसाद की निम्न कविताओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? कमायनी है, झरना है, करुणालय या शोकोवाच है, या फिर शोकोवाच करुणालय झरना कमायनी है, या फिर झरना करुणालय शोकोवाच कमायनी है, या फिर शोकोवाच? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, शोकोवाच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कमायनी का उद्देश्य है इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, आनंदवाद की स्थापना, समर्थता में जीवन की सफलता। उक्त सभी, तो यहाँ पर उक्त सभी कथन इसमें सही हैं। सारे उद्देश्य इसमें लागू हुए हैं किसमें? कमायनी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानक कविताओं को जिस संग्रह में स्थान मिला वह है झरना, लहर, आंसू, अफी, महाराणा का महत्व। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निराला की तुलसीदास कविता का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय है तुलसीदास की जीवनी, तुलसीदास द्वारा पाए गए कष्टों का वर्णन, रत्नावली द्वारा उनके अनाहूत पहुंचाने पर कहे गए अशब्द और पश्चाताप का उनका आत्मोन्नयन। तो यहाँ पर रामचरितमानस को लिखने का उनका अनुभव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता है दिया, विसर्जन, प्रतीक्षा या फिर उस पार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि पंत की निम्न कृतियों को प्रकाशन वर्ष के क्रम से लगाना है। क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या क्रम है ये बताना है। ठीक है, तो गुंजन, पल्लो, वीणा, उच्चवास, पल्लो, उच्चवास, वीणा, पल्लो, गुंजन। तो यहाँ पर सा नंबर सही हो जाएगा, उच्चवास, वीणा, पल्लो, गुंजन। ठीक है, उच्चवास, पल्लो, वीणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंथ द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य है लोकैतन, परिवर्तन, कमायनी, पल्लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकैतन है पंत द्वारा रचित एक महाकाव्य, और इसमें 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओके, पंत का प्रिय छंद क्या है? रोला, सोरठा, उलाला, कुंडलिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत जी का जो प्रिय छंद था वो क्या था? प्रिय छंद इनका रोला था। किसका? सुमित्रानंदन पंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि छायावाद की लघुत्राई में कौन है? लघुत्राई में कौन से हैं? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर मोहन महतो, पंथ उदय शंकर भट्ट, या फिर रामकुमार वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, पंथ उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी की जगह पर भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप आदि कविता संग्रहों के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र, या फिर मोहनलाल महतो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप कविताओं के तो उदय शंकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुभूति और अंतर्ध्वनि किस परिवर्ती छायावादी कवि की काव्य संग्रह हैं? जनार्दन प्रसाद झा द्विज की। तो यहाँ पर जनार्दन प्रसाद झा द्विज की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीरजा के लिए महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, परितोषित या फिर शेक्सपियर पुरस्कार या फिर मीरा पुरस्कार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंत के गुम्फित अली किसे कहा है? पंत ने गुम्फित अली किसे कहा है? एकांत को, निर्जन को, प्रकृति को या फिर समाज को। तो इन्होंने किसे कहा है? गुंजित अली, तो एकांत को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस आलोचक ने छायावाद का प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया? नामवर सिंह, नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, इलाचंद जोशी या फिर प्रभाकर माछवे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तो इलाचंद जोशी ने इन्हें स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने छायावाद नाम का उद्घोष सर्वप्रथम किया था? प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे ने। तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे ने उद्घोष सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचना की थी? डॉक्टर नागेंद्र ने, प्रभाकर माछवे ने, इलाचंद जोशी या फिर विनय तोष ने। तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, यह वाक्य किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, नंदुलारे वाजपेयी का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर है, कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्यधारा के अंतर्गत आता है? रूपनारायण पांडे, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। स्वच्छंदतावाद के काव्यधारा में तो कौन आते हैं? रूपनारायण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, छायावादी काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? बिंब विधान, प्रतीक योजना, व्यंजना सौंदर्य या फिर कलात्मकता। तो यहाँ पर व्यंजना सौंदर्य। 21 नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मभिक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये महादेवी वर्मा में मर्मभिक्ति व्यक्ति थी सबसे अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी रचना प्रसाद के ब्रज काव्य के अंतर्गत नहीं आती? लहर, करुणालय, कनन कुसुम या फिर प्रेम पथिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद की प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में संकलित है? कनन कुसुम और झरना में या फिर लहर में या फिर आंसू में या फिर प्रेम पथिक में। तो ये किसमें संकलित है? ये किसमें संकलित है? तो ये प्रेम पथिक में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है कि छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? दीपशिखा, युगांत या फिर कुकुरमुत्ता या फिर कवायनी से। तो इसका कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह उगांत से मानी जाती है, युगांत से मानी जाती है। पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम रहा? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य या फिर गीत नाट्य। तो यहाँ पर गीत काव्य हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि शुद्ध रहस्यवादी हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को शुद्ध रहस्यवादी कवित्री माना गया है। निराला की कौन सी रचना व्यक्तिपारक है? अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निराला का आत्मवेषण संबंधी काव्य ग्रंथ है? राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता या फिर परिमल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव दृष्ट है? तो बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन या फिर योग दर्शन या फिर शैव दर्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी किस रचना में लाक्षणिक साहस दिखाई पड़ता है? पंत की किस रचना में लाक्षणिक साहस दिखाई पड़ता है? वीणा में, पल्लव में, उत्तरा में या फिर शिल्पी में।
तो पल्लों में दिखाई पड़ता है। इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। दीपक और बादल किसकी कविताएं हैं? ठीक है, निराला की, राम कुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा या फिर पंत जी की। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा निराला। 32 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है निहार, रसीम, नीरजा, दीपशिखा। इनकी प्रथम रचना कौन सी है? ठीक है, ये सारे के सारे इनके गीत संग्रह हैं। ठीक है, कविता संग्रह हैं। ठीक है, यहाँ पर निहार है। ठीक है, क्या है? निहार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद या फिर सर्वहितवाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला का दार्शनिक सिद्धांत तो अद्वैतवाद था। कौन सी रचना निराला की दार्शनिक है? परिमल, अर्चना, अड़िमा, आराधना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निराला की तो अड़िमा जो है वो दार्शनिक रचना है। छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, पंत की, भगवती चरण वर्मा की या फिर प्रसाद की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत की पंक्तियां हैं। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित कविता कुकुरी के प्रति छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है। इस कविता के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1920 में सरस्वती पत्रिका के, तो ये जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37 है किस समीक्षक के छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने। तो यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे छायावाद का चित्र भाषा शैली कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन है छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया? किसको कहा गया? झरना को, पल्लो को, दीपशिखा या फिर मधुशाला को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झरना को। झरना को कहा गया है छायावाद की प्रयोगशाला, है ना? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला। 40 नंबर क्वेश्चन है छायावाद का ब्रह्मा किसे माना गया है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत जी को या फिर निराला को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को माना गया है। जयशंकर प्रसाद को माना गया और पंत को विष्णु, पंत को क्या माना गया है? विष्णु माना गया है। और महादेवी वर्मा को दुर्गा और इनको महेश, इनको क्या माना गया है? निराला को महेश माना गया है। ठीक है, प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है प्रेम पथिक, शोकावाच या फिर उर्वशी या फिर ब्रजवाहन या फिर ब्रजवाहन। तो यहाँ पर उर्वशी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद की किस रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की दी हिरमिट कविता का प्रभाव है? प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, आंसू कमायनी। किसका प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर है कि कविवर जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया या फिर साहित्यिक सृजन को रूढ़ियों व अंधविश्वासों का समर्थन किया या फिर प्रकृति चित्रण या फिर पैमानों को किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता को स्वीकार किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य सृजन में उन्होंने भारतीय संस्कृति को क्या बनाया था? आधार बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में किस पत्रिका में अक्टूबर अंक में छपा था? सुधा में, चांद में, सरस्वती या फिर रूबाब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, चांद में। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुधा में। युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या फिर महादेवी वर्मा को? तो यहाँ पर निराला को युग प्रवर्तक कवि माना गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? निराला को, प्रसाद को, पंत को या फिर महादेवी वर्मा को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर निराला को काव्य का रुद्र कहा गया है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है। अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निराला की राम शक्ति पूजा की पूरक कृति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सरोज स्मृति, अनामिका, कुकुरमुत्ता और पारम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 48 का राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। सबसे ज़्यादा ये दुख भरी इनकी रचना है। पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने की थी? शिवाधर पांडे ने, रामवर सिंह ने? तो यहाँ पर शिवाधर पांडे ने की थी, शिवाधर पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। खादी के फूल, मधुशाला, मधुकलश, सीताम्बरा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? खादी के फूल। खादी के फूल क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।